आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आज कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ, जय हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइन आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो कब पूरा करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉब के लिए देख रहे हैं, तो मोस्टली अभी मैं कैरियर के लिए लेना चाहती हूँ कि आपको आपका कैरियर या आपका मनपसंद जॉब या आपका सोल पर्पस कब तक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर डिवाइन कह रही है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में अभी जॉब गया है या बहुत सारे लोगों के साथ ये घटना घटने वाली है। तो डिवाइन ये बताना चाहती है कि यदि आपकी लाइफ में से कुछ आता है या कुछ चला जाता है तो कई बार ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती हैं। यदि आपके हाथ में नहीं है तो उसे आपको डिवाइन की मर्जी मानकर नए प्रोजेक्ट की तरफ आपको अपने आप को रेडी करने के लिए तैयार करना चाहिए। ये ऐसा डिवाइन का एक मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं भी पिक कार्ड रीडिंग नहीं होने वाली है, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में लेंगे तो ताकि बहुत सारे लोगों की एक साथ एनर्जी आ जाए और हम लोग चाहते हैं डिवाइन आपको गाइड करे। तो डिवाइन कब तक लोगों को जॉब लग जाएगा, कब तक उनके करियर मिल जाएंगे। तो एक कार्ड आ गया है चैरियट। चैरियट का कार्ड अभी मुझे यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो सही गलत चल रहा है या ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आप समझ तो रहे हैं लेकिन अभी तक आपके आंखों के सामने नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर यही कार्ड कह रहा है कि आपको एक योद्धा वाह। तो यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आपको आपका ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम करियर, ये सब बहुत जल्दी आपके हाथ में आने वाला है। यस, बिग यस का कार्ड है वो, लेकिन ये टावर का कार्ड भी आया है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। टावर का कार्ड क्यों आया है? ओ, कल भी था व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके ओके, तो आपकी लाइफ में यदि आपको आपके पुराना जॉब नहीं है और बहुत लोगों के लाइफ में यदि ये घटनाएं घट रही हैं तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है क्योंकि ये सब जो हो रहा है वो डिवाइन के इच्छा से हो रहा है। यहाँ बहुत सारे यंग लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको उनका ड्रीम प्रोजेक्ट मिल जाए। वो बिल्कुल रेडी बैठे हैं, अपने सभी चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल रेडी कर रखा है, अपने नॉलेज को रेडी करके रखा है। यहाँ पर उन्होंने बैलेंस बना के रखा है। एंजल्स का सपोर्ट उनके साथ है, वो डिवाइन के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप एक कहना चाहिए एक आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सेनापति दिख रहा है। ये सेनापति एकदम दोनों शेर को बराबर हाँक रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने हर चीज़ के लिए परिपूर्ण है, परफेक्ट है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोगों की यंग एनर्जी आ रही है जो ये जानना चाहती है कि उनका जॉब कब तक लग जाएगा, कब तक उनकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। वो बिल्कुल रेडी हैं गुड न्यूज़ सुनने के लिए, उस अचीवमेंट को लेने के लिए। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में आप एक जो लोग जॉब की राह देख रहे हैं, मेरे को एक प्रश्न आप लोगों से करने के लिए डिवाइन कह रही है कि क्या आप लोग अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? इस बारे में थोड़ा सोच पाएंगे क्या?
ठीक है, हमें तो जॉब चाहिए ही रहता है क्योंकि हमारे पास इतना संसाधन नहीं रहते हैं कि हम कोई बिजनेस खड़ा कर सके। ये सबके साथ पॉसिबल नहीं होता है, पर यदि इस बारे में सोचना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग, जितने लोग जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो क्या आप लोग अपना कुछ दुकान खोलना या बिजनेस खड़ा करना ऐसा कुछ चाह रहे हो? यदि आप चाह रहे हो तो उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उन्हें जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश थी, तो बहुत जल्दी उसका एक मैसेज आने वाला है कि यस, आपको आपका गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, लेकिन आने वाले वक्त में। और यहाँ पर मुझे कई लोगों का पूरा कार्मिक साइकिल फिनिश होते हुए भी दिख रहा है। ये कल भी कार्ड आया था कि आपका कार्मिक साइकिल बहुत लोगों का फिनिश हुआ है, इसलिए आप पुराने जॉब से या तो निकले हैं या आपका छूट गया है और आप एक नए जॉब की राह देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आया है डिवाइन आपके लिए कहीं ना तो कहीं से कोई मैसेज लेकर आएगी। देख रहे हैं यहाँ स्वास्तिक का निशान है। एक एंजल आपको सपोर्ट करेगी इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में आ रही है। यहाँ पर आपके चारों एलिमेंट्स को संतुलित किया जा रहा है, जहाँ पर आपके इमोशन है, जहाँ पर आपका स्पिरिचुअल है, जहाँ आपका नॉलेज है, जहाँ पर आपकी हेल्थ है, उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ डिवाइन कह रही है अब आपके चारों एलिमेंट्स काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, ग्रो दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे फ्लावर हैं, पानी है लेकिन वो भी स्थिर है। पानी में उथल पुथल नहीं है, पानी में स्थिरता है। जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, तो चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, आपका जो दिमाग होता है या आपके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं। और वही स्टेबिलिटी, माइंड स्टेबिलिटी या प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आपको आपके भविष्य के लिए राइट प्लानिंग करने के लिए आपको एक विज़न देता है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके लिए कुछ नया मैसेज, नया विज़न, ये सब आपकी लाइफ में आने वाला है। आप उस और देखने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा जो सोच रहे हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है कि यस, आप कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको किस तरह से उनको बातों में हैंडल करना है या उसको व्यावहारिक रूप में किस तरह से आपको मैच्योरिटी आ गई है। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये बचपना तो है लेकिन आप एक मैच्योर पर्सन हो गए हो। आपको चीज़ें समझ में आने लग गई है। जिस तरह से एक राजा लीड करता है तो आप एक लीडर बोलने के लिए आप रेडी हो गए हो। आत्मविश्वास से भरे हुए हैं यहाँ पर आप यहाँ पर डिसीज़न लेने के लिए रेडी बैठे हैं। यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि यस, हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वहाँ पर चले जाएंगे, चाहे हमारे पास हो चाहे हमारे घर से दूर हो। आपकी मेंटलिटी बिल्कुल अब फ्लेक्सिबल हो गई है। हर चीज़ को रेडी रहकर अचीव करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए आप माइंड से बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हैं। लेकिन मुझे एक शंका नज़र आ रही है कि आपको जहाँ पर गुड न्यूज़ मिल रही है वहाँ पर एक डेविल का कार्ड भी आया हुआ है। मतलब जहाँ पर आपको जॉब लगेगा वहाँ की जो स्थिति है इतनी सही रहेगी ये कहना अभी मुश्किल है। अभी बहुत सारे ग्रह, दशा, दिशा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो इस टाइम पे जो अदर एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, जो डिवाइन से कनेक्ट नहीं रहते हैं, कहीं ना तो कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं उस जगह पर। ये एक थोड़ा अलग मैसेज हो रहा है, मिल रहा है, नई बिगनिंग आ रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ डेविल और यहाँ पे टावर का कार्ड और यहाँ मूव ऑन का कार्ड, ये तीनों कॉम्बिनेशन इज़ नॉट गुड। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको कार्ड रीड करके बता रही, क्योंकि वहाँ वापस चेंजेस होने वाले हैं या आप पुरानी वापस जगह पर जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी खतरा है। ओके, यहाँ पर किसी के बच्चे के लिए भी मेरे को एक मैसेज आ रहा है, आपको आपके बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है।
ये डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि आप एक कैरियर की तरफ तो मूव ऑन करना चाहते हो, यहाँ पर सब कुछ हो भी जा रहा है, लेकिन ये दोनों कार्ड और ये मूव ऑन का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि जो भी आप जॉब लोगे वहाँ बहुत सोच समझ कर लेना। मुझे आने वाले दिनों के कुछ खतरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप वापस यदि एक्सेप्ट करते हो इन दिनों, यदि ये जॉब का ऑफ़र आता भी है और यदि आप उसको एक्सेप्ट भी करते हो, तो मेरे को दिख रहा है कि वापस मूव ऑन होना पड़ेगा, वापस आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, वापस आपको उस गलत चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो मे बी आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको सोच समझ कर सिलेक्ट करना चाहिए, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। क्योंकि जहाँ आप जाने की सोच रहे हैं वो इतनी सही जगह नज़र नहीं आ रही है मुझे। ये टावर का कार्ड आना चेंजेस शो करता है, डेविल का कार्ड आना कोई ऐसा इंसान शो करता है जो दो रूप लेके बैठा है। आपसे बात तो बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत करेगा, लेकिन उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड लोग हैं। तो आपको ये चतुराई समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता तो चलेगा कि अगला कुछ कर रहा है, लेकिन वो चुपचाप ऐसा कुछ कर जाएगा जिससे कि आपकी लाइफ में फिर से उथल पुथल मच जाएगी। यहाँ पर मुझे नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन भी नज़र आ रही है। मे भी कुछ जगह पर आंधी तूफान नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत प्रोटेक्ट रहना है, बहुत डिवाइन का सपोर्ट लेना है। और कुछ लोग जो फॉरेन जाने की सोच रहे हैं या कुछ अपना बिजनेस एक्सपांड करने की सोच रहे हैं, तो वो लोग आने वाले दिनों में कर भी लेंगे। मेरे को यहाँ पर और कुछ कार्ड निकालने के लिए कह रहे हैं डिवाइन कि ये टावर और डेविल हमें जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोगों को ये जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर और कुछ कार्ड्स निकल कर आएंगे क्या। यहाँ पर मुझे बार बार एक सावधानी शब्द सुनाई दे रहा है, सावधान रहना है। कुछ लोगों को यहाँ बहुत सतर्कता के साथ रहना है। देखिए कार्ड तो आया है यस। मैंने जैसे आपको बोला कि आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है, क्योंकि क्या होता है जैसे जॉब नहीं है और अचानक से जॉब मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं कि बस हम ले लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि उसमें क्या सही है, क्या हमारे लिए वहाँ कुछ सही चीज़ है या नहीं है, क्या हमारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो नहीं है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपका माइंड जो है वो बहुत कंफ्यूज रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि आप बहुत एनालिसिस करोगे। पर यह एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सिलेक्ट करना है सोच समझ के सिलेक्ट करना है आपको, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर आपको खतरा लगे और आपको वहाँ से मूव ऑन करना पड़े। यस देखिए ये फिर से सेम 3 कार्ड आए हैं, देख रहे हो आप। तो वापस आपको वहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, वापस पैसों की प्रॉब्लम आएगी, वापस लोग आपको परेशान करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये जॉब चुनने से अच्छा है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ये फिर से मैसेज आ रहा है, जॉब करने से अच्छा है मैं बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। और आपको यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड हर हालत में संतुलन बनाए रखने को कह रहा है, क्योंकि वहाँ आपके लिए कुछ खतरा ज़रूर है और सिर्फ दुख होना है आपको, सिर्फ प्रहार होगा वहाँ पर आपको। क्योंकि देखो यहाँ पर 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड है, देख रहे हो। परेशान हो रहे हो, लोगों की बातों से आघात हो जाओगे और फिर से मूव ऑन करना पड़ेगा। तो ये जो जॉब का एरिया है मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। मे बी आपके साथ कुछ चालाकी हो सकती है, ये एक और मैसेज आ रहा है। तो संभल के रहना है, सावधानी के साथ। मैं यहाँ कृष्णा जी को पूछना चाहूँगी, कृष्णा जी प्लीज़ हेल्प। जो लोग बिजनेस के लिए कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? कृष्णा जी प्लीज़ हेल्प। ओके, टाइम टू रिलैक्स। यस, यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं डू नॉट हरी,
यू आर वॉश्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि ये बात सही है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको प्रॉब्लम है, लेकिन कृष्णा कह रहे हैं कि जिस तरह से कई बार रुक के भी काम करना सही रहता है, तो यहाँ पर आपको यदि जॉब नहीं है तो ये आपके लिए बल्कि गुड न्यूज़ ही है, ऐसा कृष्णा कह रहे हैं। बल्कि पैसा नहीं आ रहा ये बात सही है, लेकिन इस समय बहुत सारे लोगों के साथ धोखे हो सकते हैं। तो इस धोखे से बचने के लिए आपको जॉब से निकाल के आपको सेफ घर पे रखा गया है, ऐसा कृष्णा कह रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग ही मैसेज हो गया है ना। ये 3 कार्ड आए। पेशेंस, देखिए टाइम टू रिलैक्स भी आ रहा है और पेशेंस का भी कार्ड आ रहा है। यहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों से भी मैंने बोला था कि यदि आप भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं तो आप भगवत गीता पढ़िए। कृष्णा कह रहे हैं भगवत गीता में आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। कुछ लोग का यहाँ मेरे को क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि आप कौन हैं, तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि आप कौन हैं ये आपको भगवत गीता पढ़ने से पता चल जाएगा। पे टाइम, यस, आप लोग जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है ना, ये भी कार्मिक साइकिल फिनिश होके नए कार्मिक में जाने का टाइम आता है। तो ये टाइम आपका पे ऑफ टाइम है, मतलब जितना भी पुरानी चीज़ें की हुई थी आपने, उन सब चीज़ों का अभी पे ऑफ हुआ है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है जब पे ऑफ होता है उस टाइम पे आपको वो सारी चीज़ों का दुख दर्द सब मिलता है, और ये सब सारे जो दुख दर्द मान ये सब अपमान मिला है, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये सारी पे ऑफ टाइम के कारण हुई है। लेकिन कुछ लोग जो अभी और आगे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये पे ऑफ टाइम है। लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो, आपके अंदर का जितना भी ऐसा चीज़ है जो टूट जाने लायक है, जो कि ख़त्म हो जाने लायक है, उन सब चीज़ों पर अहंकार करके क्या होने वाला है, यस वहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा मिलेगा आपको। यदि आप उस जगह पे अभी जाना चाहते हैं, आप कुछ कर ले लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये पे ऑफ टाइम हो जाएगा, लॉ ऑफ कर्मा, मतलब आपको सही चीज़ ही करना पड़ेगा, या आप जो करोगे उसका फल ही आपको मिलेगा। बी ओपन, तो गॉड जितनी सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, जितने सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, जितना आपके लिए वो कह रहे हैं, यदि आप उसको लेकर चलते हो, यदि आप ओपन माइंडेड के साथ रहते हो, लेकिन अनवांटेड चीज़ों को यदि आप इग्नोर करके फॉल्स ईगो को, सारी चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ते हो, थोड़ा सा पेशेंसली बिहेव करते हो, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है। इस टाइम पे ये डिवाइन कह रही है। तो यदि आप जॉब के लिए देख रहे हैं, तो आप यदि घर में बैठे हैं तो आप सेफ है, ऐसा डिवाइन का कहना है। तो और कृष्णा के कार्ड लेके मैं एंजल से पूछूंगी चेंज ऑफ प्लेस, यस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पर देखिए यहाँ मूव ऑन हो रहा है और चेंज ऑफ प्लेस, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये सारी हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे कोई फ्रेंड्स आपको मिले जो आपको कुछ बताएं या मिलें, लेकिन मेरे को यहाँ पर एक ही बात बार बार आ रही है कि आप अपने बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज ना करें, ज़्यादा लोगों को न बताएं, उनके साथ एंजॉय करें, लेकिन पर्सनल इश्यूज़ को ज़्यादा शेयर ना करें। और ये टाइम बार बार सावधानी के लिए मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो आप लोग यदि घर पे हो तो आप ज़्यादा खुशनसीब हो ऐसा मानो, क्योंकि कृष्णा भी कह रहे हैं ये रिलैक्स करने का टाइम है। तो इस टाइम पे अपने हॉबी पर ध्यान दो, सोल पर्पस को ढूंढने पर ध्यान दो। यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखना है कि आप क्या चाहते हो, थोड़ा मेडिटेशन करो। यहाँ पर आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। इस टाइम पर आपको बस अपने उस इच्छा को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है कि जो आप इतने सालों से कर नहीं पा रहे थे, जॉब के कारण, हड़बड़ी के कारण, अपने पालन पोषण करने के कारण, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा रिलैक्स करना है। जो आप कर रहे थे वहाँ वापस यदि बुलाया जाता है तो नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि कहीं और जाना है, और जहाँ जाओगे वहाँ आपके लिए सब कुछ सही रहेगा, यहाँ नहीं जाना है आपको। और नो, देखिए मैं बोल रही हूँ नहीं जाना है, और नो का कार्ड आ गया है, कहीं और जाना है। ठीक है, तो ये आपके जॉब के लिए कुछ गाइडेंस आ रहे हैं।
बहुत ध्यान से सुनना सब चीज़ें को। और मैं कह रही हूँ जैसे आपको कहीं ग्लोबली आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जैसे ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि हो सकता है आपको फॉरेन का कहीं से भी, या आपको जहाँ रहते हैं उससे दूर का कोई तो भी एक आपको मैसेज आने वाला है। और यदि वहाँ से कुछ मैसेज आएगा तो वहाँ पर आपके लिए कुछ है, लेकिन चूज़ जो भी करोगे सोच समझ कर करना, आराम से देख कर करना कि क्या वो चीज़ आपके लिए राइट है, रॉन्ग है। और आपके जो माइंड में आपका जो चल रहा है उसमें आपको पूरा कहना चाहिए, कैसे कहें कि मतलब सोच समझ कर डिसीज़न लेना, बड़ों से या किसी जानकार व्यक्ति से पूछ के डिसीज़न लेना। ठीक है, ये फिर से नो का कार्ड आया है। अबंडेंस। तो पुरानी चीज़ों को ज्वाइन नहीं करना, ये क्लियर कट नो है, लेकिन इन फ्यूचर अबंडेंस है आपको, इन फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी है। तो ये कुछ वक्त बीत जाने दो। ठीक है, ये कुछ वक्त बीत जाने दो। यहाँ बहुत सारे लोगों को एक्शन लेने के लिए भी कहा जा रहा है। ऐसी चीज़ों में एक्शन लो जहाँ पर आप स्टक हो रहे हो, कुछ लोग फंस गए हैं, या कुछ हो सकता है कुछ वाद विवाद हुआ हो, तो वहाँ पर आपको रिजॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। आस्क योर एंजल, तो एंजल से आप हेल्प भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग की जो प्रॉब्लम चल रही है उन सब की रिकवरी होने का टाइम है, तो डॉक्टर को दिखाइए और ये सारी चीज़ें पूरी कर लीजिए। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए ये कार्ड आ चुका है कि ये जॉब कब तक लगेगा, कब तक ये सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो एंजल्स कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, माने आने वाले कुछ समय में ये सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। मतलब आपको जो दुख मिल रहे हैं, दर्द मिल रहे हैं, ये जो आप अभी स्टक हो गए हो या फिर आप जो रुक गए हो, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन सब चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। वो जितनी भी आपके लाइफ में आपकी हार्मोनी को जो इफ़ेक्ट किया गया है, ये सारी चीज़ों को अब धीरे धीरे बैलेंस में लेकर आया जा रहा है। जहाँ पर आपका कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा था, जहाँ पर आपकी चीज़ों को प्रॉपर वे में नहीं समझा जा रहा था, स्ट्रगल हो रहा था, कुछ लीगल इश्यूज हो रहे थे, कुछ एम्प्लॉय के बीच में कुछ स्ट्रगल हो रहा था, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ों के बीच में कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है, टेंशन तो हो रहा होगा पर टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर जितना भी हो सके सोच समझ के फैसला लेने का टाइम है। बहुत चीज़ों के लिए आप जो करंट सिचुएशन में जो एकदम से यदि आपके पास आ जाएगा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड में आपको सोच समझकर फैसला करना है। और अभी कोई भी इस टाइम पर आपको यदि कोई ऑफर आता है तो वो नो के लिए आ रहा है, पर आने वाले दिनों में यदि कोई चीज़ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए कहा जा रहा है इन द नियर फ्यूचर। मतलब आपको ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्दी आपके लिए कोई मैसेज आएगा। आपको आशावादी जो आप हैं वो आप बने रहें और कंटिन्यूस आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें कि आपको कौन सा ड्रीम जॉब चाहिए, आपको किस कंपनी में चाहिए, कितने का पैकेज चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। या फिर आप यदि कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो उसमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। आप क्या करोगे, कैसे उसको मैनेज करोगे, ये सब आपके पास पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप जो पूछ रहे हैं वो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको ज़्यादा इंतज़ार लंबा नहीं करना पड़ेगा और आपको आशावादी बने रहो। आप जिस बात पे चल रहे हो चलते रहो, रुकना नहीं है, लेकिन आपको जो मिलेगा उसको रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। तो इन द नियर फ्यूचर में एग्जैक्टली ये तो नहीं समझ में आ रहा है हमें कि कौन से मंथ में या फिर
ओके, आप लोग को एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, चलिए, आ ही गया विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। ये आपका कंफर्मेशन हो चुका है। आप चाह रहे हो कब जॉब मिलेगा, कब मुझे मेरे सपनों का जो भी आपकी ड्रीम्स हैं या फिर आप जो चाहते हो, जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं जो जॉब से रिलेटेड है या करियर के रिलेटेड है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो इस महीने के या फिर मई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक मे भी कई लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी 20 तारीख के आसपास सूर्य ग्रहण आने वाला है। यहाँ बहुत सारे लोगों को संभल के रहने के लिए कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को ओके यस 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 यस, वही मैं बोलूँ, ये क्यों मेरे को समझ में आया है। ओके, एक मिनट, हाँ मैं फिर से, ये मेरे को ध्यान यहाँ गया मेरा और मुझे यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस मिल रहा है। यस, आने वाली 20 तारीख को ना सूर्य ग्रहण है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, आंधी आएगी, तूफान आएगा, यहाँ मुझे कुछ जगह भूकंप आने की भी संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ठीक है। तो अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आने वाले कुछ वीक्स में जो 1 2 3 4 5 6 वीक्स भी हो सकते हैं, तो इन आने वाले कुछ समय में ही, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर भी नो लॉन्गर बोलता है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है। तो और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपका जॉब लग जाएगा। ये कंफर्मेशन, ओके, देखो यस का कार्ड भी है। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी हो जाएंगी। तो ये कैरियर की भी रिलेटेड रीडिंग हो रही है, लेकिन साथ में आने वाले 20-25 दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ों को आपको पता भी चल जाएगी। कई जो आपके मास्क लगा के जो लोग घूम रहे हैं उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। वो लोग सामने निकल कर बाहर आ जाएंगे, उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे कि पता चलेगा कि वही लोग कुछ गलत कर रहे थे, जो आपको डाउट था वो आपको पता चल जाएगा। और ये टावर का कार्ड और सन का कार्ड, ये दोनों का साथ में आना ये बता रहा है आने वाले दिनों में जो सूर्य ग्रहण आने वाला या ऐसे कोई जो ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं उसके कारण कुछ तो भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाएगी, या तो फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर टाइप मेरे को कुछ नज़र आ रहा है। तो कैरियर से संबंधित यस, आने वाले कुछ ही वीक्स में ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आने वाले 20-25 दिनों तक जो भी कुछ चीज़ें होने वाली हैं इस दुनिया में वो भी आपको देखने को मिलेगी। और यदि आप लोग बिजनेस करने की सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं डाउट में मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट हो रहा है जॉब में सक्सेस है आपको, बिजनेस में सक्सेस है आपको। बिजनेस करो, या आपको किसी भी संस्था का सर्वोच्च पद यदि मिल रहा है तो आप उसको ले सकते हो। सर्वोच्च पद क्या होता है कि जहाँ पर आपके हाथ में पावर होती है, जहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हो, जहाँ पर आपके हाथ के नीचे पूरी संस्था का काम चलता है। यदि ऐसी जगह आपको जॉब मिल रहा है तो वहाँ पर आपके लिए यस है, वो आप ले सकते हैं। और आपको बहुत जल्दी ये गुड न्यूज़ जॉब की भी मिलने वाली है, ठीक है। पर यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो चलिए देखिए किसके साथ ये रेजोनेट होती है आने वाले कुछ समय में। ये तो हमारी वर्तमान परिस्थिति, लेकिन कुछ चीज़ें जो भविष्य के लिए जो बता रही हैं उसमें तो आने वाले दिनों में ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, क्लियर होगी। तो सावधानी के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने ड्रीम के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए। तो उसके लिए आप एक अफर्मेशन कर सकते हैं कि आप जिस कंपनी का नाम चाह रहे हैं वो कंपनी का नाम, मुझे वो ड्रीम जॉब मिल चुकी है, मैं वहाँ अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे फलाना फलाना पैकेज मिल रहा है। इस तरह से आपको अफर्मेशन करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला
कि मुझे जॉब रिलायंस कंपनी में मिल रही है, एक उदाहरण दे रही हूँ, वहाँ पर मुझे एक बड़ी पोस्ट मिल रही है, मेरा पैकेज इतने लाख रुपए रहेगा। इस तरह से मैं एक अफर्मेशन आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपने लिए कुछ अफर्मेशन रेडी कर सकते हैं और उसको भगवत गीता को आप पढ़िए। भगवत गीता यहाँ आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि ये टाइम आपको रिलैक्स करने के लिए भी कह रहे हैं कृष्णा कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा रिलैक्स रखो। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ वीक्स लगेंगे आपको ये गुड न्यूज़ आने में, जहाँ पर आपको कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन से सावधानी भी रखने के लिए कहा जा रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ईश्वर भक्ति में अभी मन लगाइए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतना ही जल्दी आप उस एनर्जी को एक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।